हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी गुड आइडियाज़। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या करे बच्चा बायोलॉजी में जिससे वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। ये जो वीडियो है ये थर्ड पार्ट है क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस की। आप केवल एक महीने में ही इन टॉपिक्स और क्वेश्चंस को पढ़कर काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। बस आप ये टॉपिक्स और क्वेश्चंस कर लेंगे तो बायोलॉजी सेक्शन से आपको कम से कम 60% मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपने इससे पहले वाली दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख लें। इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला चैप्टर जो मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं वो है चैप्टर 8 और इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बिना टाइम वेस्ट किए अगर बात करें तो इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वेरिएशन। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी टाइप्स पढ़ लेना। तीसरी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आती है वो है फिशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के इंट्रोडक्शन, प्रोसेस और यूजेस तीनों को अच्छी तरह पढ़ लेना। अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसको भी अच्छी तरह कर लेना। उसके बाद फर्टिलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल, फर्टिलाइजेशन के टाइप्स और प्रोसेस को अच्छी तरह देख लेना। अब बात करें डायग्राम्स की। इस चैप्टर से इस बार आप इन 4 डायग्राम्स को ही करेंगे। बाइनरी फिशन इन अमोएबा का डायग्राम, बडिंग इन हाइड्रा का डायग्राम, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम और जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा का डायग्राम। डायग्राम्स लेबल करने भी आ सकते हैं और ड्रॉ करने के लिए भी, इसलिए आप कई बार इन डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लें। 80% पेपर एवरेज ही आता है और 20% टफ रहता है, लेकिन हम उसी 20% पर अटक जाते हैं और पेपर ख़राब हो जाता है। साथ ही सीबीएसई क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछता बल्कि ट्विस्ट करता है, जिससे हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। हम ये सोचकर एग्ज़ाम देने जाते हैं कि जिस तरह बुक में क्वेश्चन लिखा है वैसे ही सेम टू सेम एग्ज़ाम में भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारे भाई। अब बात करें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कौन कौन से क्वेश्चन करें ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताता हूं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 128 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, पेज नंबर 133 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को आप कर लेना। इसके बाद पेज नंबर 140 से क्वेश्चन नंबर 1 को आप कर लेना। अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं चैप्टर से तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 बस। अब आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चंस में से मैंने आपको मात्र 10 क्वेश्चंस ही दिए हैं, अर्थात कितना ज़्यादा मैंने सर्च किया है। तो ये था हमारा चैप्टर 8 का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। तो बच्चों अब चैप्टर नंबर 9 पर आते हैं। चैप्टर 9 का नाम है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर से इस बार हेरेडिटी का पोर्शन ही आ रहा है, इवोल्यूशन कट गया है। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कैरेक्टर की डिफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, एलेल को पूछ सकते हैं, जीनोटाइप की डिफिनेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की डिफिनेशन पूछी जा सकती है, प्रोजेनी की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फिर ट्रेड्स की डिफिनेशन आ सकती है। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो बस 4 टॉपिक कर लीजिए। इनहेरिटेड ट्रेड्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन का टॉपिक, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स का टॉपिक और फिर सेक्स डिटर्मिनेशन। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन को अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए। पेज नंबर 143 पर क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद पेज नंबर 147 पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4,
ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक में दिख जाएंगे। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में से मैं आपको बस एक ही क्वेश्चन करने को कहूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बस 5 क्वेश्चन ही करने को कहा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 को अगर देखें तो इस चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर बेसिकली हमारे और एनवायरनमेंट के रिलेशन के बारे में है। इस चैप्टर से मैंने बस 3 डिफिनेशन सिलेक्ट किए हैं। ट्रॉफिक लेवल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज एनर्जी फ्लो। तीसरा डिफिनेशन आता है 10% लॉ। ये लिंडमैन का लॉ है, छोटा सा डिफिनेशन है। अब हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे। इस चैप्टर से डिफरेंस कौन से इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। फूड चेन एंड फूड वेब का डिफरेंस, इसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं। सेकंड आता है ऑटोट्रॉफ्स एंड हीटरोट्रॉफ्स की डिफरेंस, इसे भी अलग अलग पूछा जा सकता है। और फिर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डिफरेंस विथ एग्जाम्पल। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पेज नंबर 260 से क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बात करें तो पेज नंबर 262 पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और फिर पेज नंबर 264 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इसके बाद अब आते हैं एक्सरसाइज पर बच्चों। एक्सरसाइज में इस चैप्टर में आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9। तो आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से मैंने आपको 12 क्वेश्चंस ही बताए हैं। आप इनको ज़रूर करके जाना प्लीज़। तो बच्चों, ये थी हमारी बायोलॉजी सेक्शन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। मैंने चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। अगर कोई टॉपिक या क्वेश्चन छूट गया और आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो आप उसको भी कर लीजिएगा। इसको करने के बाद जो टाइम बचेगा उसमें सारी बुक पढ़ लेना ताकि कोई रिस्क ना रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ब्राइट सेशन।